एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने मानव शरीर के संरचनाओं को आकार दिया, जिसकी पेंटिंग देखकर मेडिकल साइंस ने खूब तरक्की की। एक कलाकार जिसकी पेंटिंग में कई राज छुपे हुआ करते थे। इटली का वो ब्रश वाला युवक मिरर इमेज बनाने में माहिर था। वो लड़का सबसे पहले हृदय रोग को जान गया था जब सर्जरी होना शुरू भी नहीं हुई थी। जी हाँ, तकरीबन 600 साल पहले इस पेंटर ने न सिर्फ अपनी पेंटिंग के लिए कब्रें खोद डाली थी, बल्कि गिरफ्तार होकर जेल भी चला गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस पेंटर की जिसका नाम लियोनार्डो दा विंची था। लियो का जन्म इटली के फ्लोरेंस प्रांत में विंची नाम के एक गांव में हुआ था। 15 अप्रैल 1452 को उनका जन्म हुआ था। लियोनार्डो दा विंची का अर्थ होता है विंची का लियोनार्डो, यानी जिस गांव का लड़का था उसी नाम से उसके नाम आगे पड़ गया। लियो के माता पिता चूंकि बिना शादी के लिव इन रिलेशन में रहते थे, इसीलिए उसे बिना शादी का यानी नाजायज संतान कहा जाना लगा। उन्होंने किसी भी तरह की कोई स्कूली शिक्षा भी नहीं हासिल की थी, लेकिन चित्रकला के प्रति उसकी दिलचस्पी इतनी थी कि उसने 15 साल की उम्र में ही एक फ्लोरेंस के मशहूर चित्रकार एंड्रिया डेल वेरेक्यो के साथ काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी कला में निखार आने लगा। वेरेक्यो ने के साथ काम करते हुए उन्होंने एक मशहूर पेंटिंग बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट बनाई। पेंटिंग को देखकर वेरेक्यो ने घोषणा कर दी थी कि अब वो किसी की भी तरह की पेंटिंग नहीं बनाएंगी, क्योंकि दुनिया को उनसे भी एक बेहतर चित्रकार मिल चुका है, यानी गुरु ने संन्यास ले लिया था। लियो ने दुनिया को पहली बार ये बताया कि आकाश का रंग नीला कैसे होता है। उन्होंने थ्योरी दी कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देता है और नीले रंग में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता ज्यादा होती है, तो हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। कैंची के आविष्कार का श्रेय भी लियो को ही जाता है। उन्होंने पानी के बहाव पर भी शोध किया था और बताया था कि नहर, पानी और झरनों में पानी कैसे अलग अलग तरीके से बहता है। उन्होंने इसके साथ ही लॉक यानी जल पास को भी आविष्कार किया था। इसका इस्तेमाल आज भी दुनिया भर की नहरों और जल मार्गों में पानी रोकने और छोड़ने के लिए किया जाता है। लियो कहते थे कि सीखना उन्हें कभी थकाता नहीं। सन 1519 में 2 मई को लियो की मौत हो गई थी। महज 67 साल की उम्र में लियो ने दुनिया को इतना कुछ दे दिया कि लोग उस पर रिसर्च करते करते थक गए। लियो की एक और पेंटिंग बेहद मशहूर है, जिसने 1495 से 1498 तक अपनी दूसरी सबसे मशहूर पेंटिंग द लास्ट सुपर बनाई। करीब 3 साल में ये बनकर तैयार हुई पेंटिंग में लियोनार्डो ने कई राज छुपा रखे थे। लास्ट सपर में वो वक्त दर्शाया गया जब सूली पर लटकाए जाने से एक रात पहले ईसा मसीह अपने शिष्यों और दोस्तों के साथ बैठकर एक बड़ी मेज पर खाना खा रहे थे। यीशु के दाहिनी ओर बैठे लोग किसी चीज को अचरज भरे भाव से देख रहे थे। यीशु और इन लोगों के बीच एक खाली जगह, वहीं यीशु के बाईं ओर महिला एक बैठी थी जिसका सिर बाईं ओर झुका हुआ था। इस महिला की आकृति को उठाकर यदि यीशु के दाहिनी ओर रख दिया जाए तो उसका सिर यीशु के कंधे पर हो जाएगा और खाली जगह भर जाएगी। लास्ट सपर को लेकर यह थ्योरी 2003 में पहली बार सामने आई, जब डॉन ब्राउन का मशहूर नॉवेल द विंची कोड प्रकाशित हुआ। उपन्यास में यह दावा किया गया था कि यह महिला ईसा मसीह की प्रेमिका थी। दुनिया के सामने ये राज जाहिर करने के लिए लियोनार्डो ने अपनी पेंटिंग में इसे छिपा दिया था, क्योंकि उस वक्त लियो के लिए ऐसी बात कहने पर जान भी जा सकती थी। कला के लिए लियोनार्डो की दीवानगी उस वक्त बढ़ी थी जब इटली शहर के मिलान में रहने के दौरान उनकी दिलचस्पी मानव शरीर बनावट की ओर जागी थी। लियोनार्डो जानना चाहते थे कि चित्रकला में मानव शरीर को वैज्ञानिक तरीके से रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। यदि पेंटिंग में किसी व्यक्ति का हाथ कोहनी से यानी यूं मोड़ दिया जाए तो महज ये दिखने के आधार पर न बनाया जाए, बल्कि इस आधार पर बनाया जाए कि हाथ के मुड़ने के दौरान कौन सी मांसपेशी खिंचती है और कौन सी सिकुड़ती है। उन्होंने शहर के मशहूर डॉक्टरों के साथ इस बात पर काम करना शुरू किया, पर बात नहीं बनी। उस वक्त सर्जरी दरअसल अस्पतालों में बेहद कम होती थी। ऐसे में धुन के पक्के लियोनार्डो ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कब्रिस्तान जाकर लाशें खोदकर निकालनी शुरू कर दी। मानव शरीर की बनावट यानी एटॉनमी समझने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्हें
पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। लियोनार्डो की दीवानगी यही नहीं थमी। उन्होंने लुटेरों से लाशें खरीदी और अपना शोध जारी रखा। उन्होंने 30 से अधिक लाशों को डाइसेक्ट किया और मानव शरीर की बनावट पर कई पेपर लिखे, डायग्राम भी बनाए। लियोनार्डो के बारे में एक और चीज प्रचलित है, वो ये जो कि किसी वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि एक कलाकार ने दुनिया को बताया। दरअसल हार्ट एक मसल है और वो शरीर में खून का संचार करता है, वो भी वॉल्व की मदद से। ये लियोनार्डो न होते तो ये कोई जान न पाता, क्योंकि लियोनार्डो ने ये पहली बार बता दिया था कि हार्ट में डिजीज होती है, और वो भी जबकि वो ना तो डॉक्टर थे और ना ही कोई सर्जन। लेकिन उन्होंने दिल की आंतरिक संरचना पर बनाए गए उनके चित्र इतने सटीक थे कि मेडिकल साइंस ने उनका इस्तेमाल बाद में अपने लिए किया। लियोनार्डो के अंदर एक और अद्भुत क्षमता थी, वो मिरर इमेज बनाने या फॉर्म में लिख सकते थे, यानी अंग्रेजी में लिखे किसी वाक्य को हम आईने में जैसे देखते हैं वैसे लियो उसे लिख दिया करते थे, यानी कागज में उतार देते थे। उन्होंने अपने बहुत से नोट्स इमेज फॉर्मेट में लिखे हैं। उनकी लिखी और बनाई गई ज़्यादातर चीज़ें म्यूजियम में मौजूद है, सिवाय एक के। उसका नाम है कोडेक्स लाइसेस्टर। 72 पन्नों की यह किताब असल में लियो की डायरी है, जिसे बिल गेट्स ने 1994 में $30.8 मिलियन में खरीदा था। आज अगर उसकी कीमत देखी जाए तो तकरीबन 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा बैठती है। कोडेक्स में लियो के साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और उनसे जुड़े हुए तमाम चित्र मौजूद हैं। लियो ऐसे कलाकार थे जिनकी पेंटिंग्स में सालों साल रहस्य मौजूद रहा और उसे खोजने के लिए तमाम आर्टिस्ट, कलाकार, दार्शनिक लोग लगे रहे। लेकिन 600 साल पुराना ये आर्टिस्ट ऐसा था जिसकी पेंटिंग्स आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं और पेंटिंग करने वाले लोग उन्हें अपना गॉड कहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।